Good evening to all my dear students. बाइनरी ऑपरेशन में कुछ सवाल कल भी नोटिस दिए थे, तो बोले थे कि कुछ सवाल करेंगे। ऐसे थ्योरी सारा कर दिए हैं बाइनरी में। तो उसका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, कैसे आता है, किस तरह का ऑब्जेक्टिव रहता है, देख लो ज़रा सा। ऐसे पूरा थ्योरी बाइनरी तो समझा दिए हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा क्रिया है जिसके अंतर्गत किसी सेट से अगर हम दो एलिमेंट ले ले तो फिर उसका ऑपरेशन, चाहे आप जो ऑपरेशन करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन मुख्य रूप से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं। तो जो भी ऑपरेशन करें पुनः उसका रिजल्ट उसी सेट से प्राप्त हो जिस सेट से आपने दो एलिमेंट लिया। तो क्वेश्चन देखो एक आध। If A बाइनरी B बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार इस प्रकार डिफाइंड है कि A बाइनरी B बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन एक बाइनरी 2 और बाइनरी 6 क्या होगा? ऑप्शन है 12, बी में 28, सी में 61, डी में नन ऑफ दीज। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कैसा ऑपरेशन हो रहा है, यहां दिया हुआ है एडिशन का ऑपरेशन है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कैसा एडिशन है, कैसा ऑपरेशन है, दिया हुआ है एडिशन का। तो ए बाइनरी बी इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बाइनरी 2 बाइनरी 6 क्या होगा? तो अब लिखेंगे क्योंकि एक बाइनरी बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बाइनरी बी कैसे ऑपरेशन हो रहा है, दिया हुआ है, इसलिए आप पहले एक बाइनरी 2 कर लीजिए। एक का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, दैट मीन्स 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। दिस इम्प्लाइज एक बाइनरी 2 और बाइनरी 6, दैट मीन्स एक बाइनरी 2 5 आया है, 5 बाइनरी 6 बराबर क्या लिखोगे? ए बाइनरी बी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ए बाइनरी बी का ऑपरेशन हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 बाइनरी 6, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 25 प्लस 36 कितने हो गया 6 5 11 और 3 2 5 1 6 61। कहीं है ऑप्शन सी? तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कैसा क्रिया हो रहा है, बाइनरी क्रिया वो लिखा रहता है, उस अनुसार आप उसका ऑपरेशन करिए। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
हटा दे। Binary operation on a rational number. Binary operation star on q. q रैशनल नंबर होता है, डिनोट करते हैं q को रैशनल नंबर से। डिफाइंड बाय x binary y is equal to 1 plus 12x plus xy for all xy belongs to rational number q। तो कहता है देन दो बाइनरी 3 क्या होगा, देन दो बाइनरी 3 क्या होगा। ऑप्शन देखो 31, 41, 43, बी में 51। अब देखो ऐसे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आता है कि कैसा क्रिया हो रहा है दिया है, उस अनुसार आपको कोई एलिमेंट दे देगा, काम करिए। तो लिखते हैं चूंकि x बाइनरी y है 1 plus 12x प्लस xy, इसलिए दो बाइनरी 3 क्या होगा, तो इसी के अनुसार करिए। 1 तो कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट फिक्स है, 12 फिक्स है, x हो गया 2, y हो गया 3, तो 12 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 कितना हो गया, 12x है, 12x हो गया 2, y हो गया 3। तो अब देखो 1 प्लस 12 दूना 24 और 3 दूना 6 कितने हो गया ये, 1 प्लस 24 34 1 31, 24 36 31 इसका रिजल्ट आया। कहीं है 31 ए नंबर में ऑप्शन है ना। तो कैसा ऑपरेशन हो रहा है दिया रहता है, उस अनुसार आप उसका ऑपरेशन कर दीजिए, जो ऑप्शन आएगा लिखो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया, हो गया। अब देखो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये भी शायद हम लिखा दिए हैं। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बराबर ए बी इज क्या होगा। ऑप्शन है 10, बी में है 16, सी में 20, डी में 8। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन
याद करो, शायद पिछला क्लास में लिखाए थे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। परसों जो क्लास हुआ था उसमें नोट में नंबर शायद एग्जाम्पल भी लिए थे। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है किसी सेट में जितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में, उसका पावर n गुना n, n का पावर n स्क्वायर ना। तो बोले तो यहाँ कितना एलिमेंट है सेट A में? सेट A में कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट A और B। तो 2 का पावर 2 गुना 2 कर लो, 2 का पावर 4, 16 ठो बाइनरी ऑपरेशन होगा। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन नोट में लिखा दिए थे पिछला क्लास में, है ना। हो गया। तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है बाइनरी ऑपरेशन में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है। एक दूठो क्वेश्चन है, देखो बड़ा। फंक्शन में if f is function from a to b will be an into function, ये into function होगा, into function if ऑप्शन है एफ ए प्रॉपर सबसेट, ये किसका सिंबल है? प्रॉपर सबसेट का, बी का। दूसरा बी में ऑप्शन है एफ ए बराबर बी, सी में है बी प्रॉपर सबसेट होगा एफ ए का प्रॉपर सबसेट, निजी उपसमुच्चय। और डी में है एफ बी प्रॉपर सबसेट हो जाए ए का। अब देखो कहता है ये इनटू फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन किस फंक्शन को बोलते हैं, जरा सा ध्यान देना। ये ए एलिमेंट है, बी है, ए बी सी 1 2 3 4। तो इनटू फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट छूट जाए सेट बी में। सेट बी में अगर कम से कम एक एलिमेंट छूट जाए तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका रेंज जो है, देखो इसका रेंज क्या है जरा सा समझना। तो इसका रेंज है 1 2 3। कोडोमेन क्या है इसका? कोडोमेन क्या है? तो कोडोमेन है 1 2 3 4। तो अब देखो कम से कम एक एलिमेंट छूटता है इनटू फंक्शन में। तो अगर हम लोग रेंज को याद करना कभी बोले थे y लिखते हैं। अब y बराबर मेरा फंक्शन होता है एफ एक्स, एक्स मेरा डोमेन हुआ, तो आप इसको y बराबर एफ ए भी लिख सकते हैं। y बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ ए। तो अभी को डोमेन है मेरा b, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एफ ए जो है वो मेरा रेंज है। एफ ए क्या है? मेरा रेंज। तो रेंज है 1 2 3। अब को डोमेन बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। तो रेंज जो है वो को डोमेन से कम है, निश्चित रूप से कम होगा इनटू फंक्शन में, क्योंकि छूटेगा एलिमेंट।
तो अगर कम है तो प्रॉपर सबसेट, आपको बोले थे प्रॉपर सबसेट में पूरा एलिमेंट नहीं लेते हैं, प्रॉपर सबसेट में सारा एलिमेंट नहीं लेते हैं, तो हमेशा इनटू फंक्शन में रेंज कोडोमेन से कम होता है। इनटू फंक्शन में बोले थे, कॉपी देखोगे तो एलिमेंट बी में छूटना चाहिए, तो इसका मतलब एफ ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। एफ ए जो है, एफ ए वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का, मतलब ये ऑप्शन प्रॉपर सबसेट। यही अगर ऑन टू कह देता, जैसा कि एक क्वेश्चन है, मान लो ऑन टू में सेम क्वेश्चन, तब फिर ऑन टू क्या होता है, इधर एलिमेंट नहीं छूटता है, तो जितना रेंज होता उतने कोडोमेन होता, तो एफ ए बराबर बी हो जाता। जैसे देखो, इफ एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, पूछता है ऑब्जेक्टिव में को, विल बी एन ऑन टू फंक्शन, इफ ऑन टू फंक्शन कब होगा, ए नंबर में है एफ ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बी में है एफ ए बराबर बी, सी में एफ ए या बी प्रॉपर सबसेट एफ ए का, और डी में है एफ ए नॉट इक्वल टू बी। अब देखो ऑन टू फंक्शन कब होता, ऑन टू जबकि एक भी एलिमेंट ऑन टू फंक्शन में जितना इधर ए बी सी है, जितना कोडोमेन उतने उसका रेंज होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन में जितना कोडोमेन है उतने रेंज होता है, एलिमेंट नहीं छूटता बी में, ध्यान देना, कॉपी खोल के देखोगे। ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन बराबर रेंज होता है, सीधे लिख दिए हम, देख लेना परिभाषा में, ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन बराबर रेंज होता है। ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन बराबर रेंज, और रेंज को आप y बोलते हैं, y बराबर एफ एक्स या एफ ए, इसका मतलब एफ ए बराबर बी, बी कोडोमेन होता है ये, तो एफ ए बराबर बी कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन में। तो ये ऑन टू फंक्शन होगा अगर एफ ए बराबर बी, इन टू होगा मतलब एलिमेंट बी में छूटेगा, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं, दैट मीन्स रेंज हमेशा कोडोमेन से कम होगा, रेंज हमेशा कोडोमेन से कम एलिमेंट होगा, इसलिए उसको हम लोग रेंज को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे कोडोमेन का, मतलब एफ ए प्रॉपर सबसेट बी का, जब इनटू बोलेगा। और ऑन टू में तो एक भी एलिमेंट छूटता नहीं है बी में, तो जितना रेंज उतना कोडोमेन, एफ ए बराबर बी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। यही कुछ दो चार क्वेश्चन बाइनरी पर भी था, इस पर भी जैसा पूछता है किए, और फिर तो तुम्हारा रिलेशन फंक्शन कंप्लीट इंड हो गया है। आप कॉपी में सब चीज़ है, 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन से तो निश्चित रहता है एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, पीरियोडिक है, कंपोजिट फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये सारा किए हैं। आप कॉपी अच्छा से पढ़िए और उस पर सारा एग्जाम्पल भी लिए हैं, तो कॉपी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और ये भी दिखाए हैं कि 1-1 फंक्शन कैसे दिखाओगे, सारा चीज़ कॉपी किया हुआ है रिलेशन फंक्शन का। आप कॉपी अच्छा से पढ़िए, आपका सारा सवाल रिलेशन फंक्शन का हो जाएगा, नहीं छूटेगा, सब चीज़ हम लिखा दिए हैं। तो अब छोटा यूनिट में एक प्रोबेबिलिटी बचा है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी तो ऑफलाइन में ही पढ़ाएंगे, ठीक बोल ही दिए थे क्लास में। तो अब ऑनलाइन क्या करेंगे नहीं करेंगे, ऑनलाइन में करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हम इसकी सूचना आपको YouTube के माध्यम से भी दे देंगे, ऑनलाइन के माध्यम से, और प्लस क्लास में भी बोल देंगे ऑफलाइन में कि क्या करना है नहीं करना है। तो फिलहाल अभी ऑनलाइन क्लास अभी बंद रहेगा, फिर कुछ दिन में अब क्या करेंगे ऑनलाइन में कि नहीं करेंगे कि ऑफलाइन ही चलेगा,
तो इसकी सूचना हम मोबाइल के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से दे देंगे, या और क्लास में भी बोल देंगे कि अब क्या करना है, नहीं करना है। ठीक, तो तुम्हारा रिलेशन फंक्शन का जितना बात था, थ्योरी, क्वेश्चन, एग्जाम्पल सारा हो गया। फिर अब हम लोग अगले सूचना के साथ कि क्या करना है ऑनलाइन में, नहीं करना है, सारी बात का सूचना देंगे। क्लास में भी दे देंगे, यूट्यूब के माध्यम से भी देंगे। ठीक है, क्या करना है, नहीं करना है, कि नहीं करना है ऑनलाइन में कि एक आध चैप्टर और कर दे, वो सूचना दे देंगे। ठीक, तब तक इसको उतार लो और रिलेशन फंक्शन अच्छा से पढ़ो। आपको असाइनमेंट भी मिल गया है, उससे भी देखिए ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं अगले क्या सूचना के साथ कि क्या करना है, नहीं करना है। ठीक, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन से पढ़िए, पढ़ने पर ध्यान दो। ठीक है, पढ़ने पर समय का कंप्लीट उपयोग करो, समय का कंप्लीट उपयोग करो, एकदम पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।